हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और हम कर रहे हैं डेली पीआईवी एनालिसिस। तो आज के एनालिसिस के अंदर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूल फ्लेक्स टेक्नोलॉजी या फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्री मेंस इंटरव्यूज़ ऐसे हर चीज़ के लिए। GS2 का भी पार्ट है, GS3 का भी पार्ट है, क्योंकि साइंस एंड टेक को भी ये अफेक्ट करता है। तो इसको हमने बहुत ही अच्छे से और डिटेल के अंदर करना है और इसके आप नोट्स आज ही बना लीजिए। एंड सेकेंड, उसके बाद हमारे पास है आयुष्मान भारत प्रोजेक्ट। तो बेसिकली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये एक रिपीटेटिव करंट अफेयर है, पीआईबी में दोबारा से ये आया हुआ था, तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा रिवाइज साथ में करेंगे। लेकिन जो फर्स्ट वाला है फ्लेक्स फ्यूल या फ्यूल फ्लेक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट आज का हमारा रहने वाला है। सो विदाउट फर्दर एड्यू लेट्स स्टार्ट। तो ये आप इंफोग्राफिक देख सकते हो जो कि फ्लेक्स फ्यूल कार के बारे में बताता है। और इसके अंदर बेसिकली जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक फ्यूल फिल्टर भी है, साथ ही साथ आपके पास एक इलेक्ट्रिक मोटर भी है। तो बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर और फ्यूल दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, GS3 इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंदर भी आएगा, साइंस एंड टेक के अंदर भी आएगा और गवर्नमेंट इंसेंटिव्स के अंदर भी आएगा। तो यूनियन मिनिस्ट्री यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो है, उन्होंने टोयोटा की फर्स्ट फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसको लॉन्च किया है, जो कि 100% पेट्रोल पे भी चल सकती है और 20 से 100% एथनॉल ब्लेंडिंग पे भी चल सकती है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर भी चल सकती है। तो अभी अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो जैसे हाइब्रिड कार्स का काफ़ी चलन देखने को मिल रहा है। सियाज इंडिया के अंदर हाइब्रिड काफ़ी टाइम तक रही, लेकिन उसके बाद अब होंडा सिटी हाइब्रिड बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक तो हाइब्रिड कार्स महंगी बहुत हैं। तो आपका होंडा सिटी का जितने में आपका टॉप मॉडल मिल जाता है, आपको हाइब्रिड के लिए 2 4 5 लाख ऊपर खर्च करने पड़ते हैं। तो बंदा सोचता है यार फिर मैं क्यों ही खर्च करूँ, क्योंकि एवरेज के अंदर उतना फ़र्क आता नहीं। तो वो 5 लाख या 4 लाख का डिफरेंस पूरा करने के लिए पता नहीं आपको कितने किलोमीटर फालतू गाड़ी चलानी पड़े। तो एक आम मिडिल क्लास नॉर्मल आदमी के लिए तो वो चीज़ एक्सपेंसिव हो जाती है। तो हाइब्रिड कार बेसिकली करती क्या है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग मतलब कि जब भी आप ब्रेक लगाते हो तो जो आपका मोमेंटम होता है, कार का काइनेटिक एनर्जी होती है, उसको वापस से बैटरी के अंदर भेज देती है, जिससे कि आपको एक इलेक्ट्रिक मोड पे वो शिफ्ट हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी से चलने लग जाती है। तो आपकी एवरेज के अंदर 2 5 10 जो भी कंपनी एडवर्टाइज करती है, डिपेंडिंग ऑन द एरिया, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ योर ड्राइविंग, उन सब चीज़ों के हिसाब से वो ऐड हो जाती है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट, आपको मेजर इफेक्ट नहीं आता। तो इसीलिए टोयोटा एक नई तरह की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा था, जिसको वो फ्लेक्स फ्यूल या फ्लेक्सिबल फ्यूल कहता है, जिसके अंदर एक इंटरनल कंबशन इंजन तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, लेकिन वो मोर देन वन टाइप ऑफ फ्यूल्स पे या मिक्सचर ऑफ फ्यूल्स के ऊपर चल सकती है। मतलब कि अगर आपके पास आज पेट्रोल गाड़ी है तो वो या तो पेट्रोल पे ही चलेगी या डीजल पे ही चलेगी। लेकिन जो आपका फ्लेक्सी फ्यूल होगा वो आपकी दोनों तरह की फ्यूल्स के ऊपर भी चल सकता है, मिक्सचर के ऊपर भी चल सकता है, जैसे कि एथनॉल ब्लेंडिंग या मेथनॉल ब्लेंडिंग अगर हो रही है तो। इसके अलावा अगर उसके अंदर आपका हाइब्रिड सिस्टम है तो वो हाइब्रिड ब्रेकिंग के थ्रू रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी कर सकता है। और अगर कोई ऐसी टेरेन है वहाँ पे वो 100% भी जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी पे चल सकता है, जैसे कि स्कोडा। तो स्कोडा ने यूरोप के अंदर एक कार निकाली थी, सुपर्ब का ही मॉडल, स्कोडा सुपर्ब का ही मॉडल। उसके अंदर क्या था कि आप उसको इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करोगे तो उसकी 60 किलोमीटर्स की कैपेसिटी है, तो 60 किलोमीटर तक तो वो आपकी बिजली के ऊपर चलेगी। लेकिन जहाँ 60 किलोमीटर पूरे क्रॉस हुए वो ऑटोमेटिकली पेट्रोल पे शिफ्ट हो जाएगी और फिर वो पेट्रोल पे चलेगी। तो अगर आपकी विद इन सिटी ड्राइविंग है, डेली की आपकी 60 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलती है, तो आपको वो ऑलमोस्ट फ्री पड़ रही है। लेकिन अगर आपको कहीं पे बाहर जाना है तो भी आपके हाथ पैर नहीं बंधे, आप बाहर आराम से जा सकते हो, 60 किलोमीटर से ऊपर होते ही वो पेट्रोल पे शिफ्ट हो जाएगी और आपकी वो पेट्रोल पे चलने लग जाएगी। तो अभी जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, जो टाटा की ज़्यादा आ रही हैं, तो टाटा नेक्सॉन की भी अगर आप बात करो, सपोज करो कि उसके 200 किलोमीटर्स का उसमें आपने फुल चार्ज किया, 200 किलोमीटर्स की चार्जिंग है और आपको 250 जाना पड़ गया और कहीं और रास्ते में आपको चार्जिंग स्टेशन नहीं मिला तो आप वहाँ पे बैठ गए। तो वो बैठने वाली जो सिचुएशन है वो यहाँ पे अवॉइड करती है हाइब्रिड कार्स। तो अगर आपकी एक अच्छी हाइब्रिड कार है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का भी ऑप्शन है, फ्यूल का भी ऑप्शन है और फ्यूल के अंदर भी ब्लेंडिंग का ऑप्शन है, तो वो एक वो टोटली एक ऐसी चीज़ बन जाती है जो सरकार को कहीं ना कहीं चाहिए, तो वो टोयोटा ने यहाँ पे बनाई है। एथनॉल की ब्लेंडिंग से जो आपके कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह के जो आपके एमिशंस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, तो इसलिए हम ब्लेंडिंग को कहते हैं कि एथनॉल ब्लेंडिंग करो, डीजल के अंदर ब्लेंडिंग करो, पेट्रोल के अंदर ब्लेंडिंग करो। ठीक है जी। इसके अलावा कॉस्ट भी कम करने की कोशिश करते हैं, हालांकि कॉस्ट तो कहने की बात है, वो सरकार को ही सारा फायदा जाता है। इसके अलावा जो ब्राज़ील जैसे देश हैं
उन्होंने तो कहा हुआ है कि हम जो है जितना हो सके हाइब्रिड कार्स के ऊपर ही जाएंगे, क्योंकि जो आपकी एनर्जी कॉस्ट है, फ्यूल कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो अगर आपको ग्लोबल प्रेशर को भी कम करना है तो उसके लिए भी आपके लिए अच्छा है। अब जैसे हम एक इम्पोर्टिंग कंट्री हैं, ओवरऑल नेट एक्सपोर्टर नहीं है, हम नेट इम्पोर्टर हैं, मेजरली बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल। अगर हम क्रूड ऑयल के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी खत्म कर देते तो सऊदी अरेबिया वगैरह तो रह जाएंगे देखते, क्योंकि इनके पास तो कुछ और है ही नहीं बेचने के लिए। तो ये तो इसी का फ़ायदा उठाते हैं। तो उस हिसाब से भी एक आत्मनिर्भर बनने के लिए भी हमारे लिए बड़ा अच्छा कदम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगेन फ्यूल एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो वो आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा, 4-5% का ही मिलेगा। और अगर रेट के अंदर वही 4-5 लाख रुपए ज़्यादा प्रीमियम कॉस्ट करेगा तो मिडिल क्लास आदमी तो कम से कम नहीं लेने वाला है। अब जैसे जो टाटा की भी नई कार आई है, आई थिंक टियागो इलेक्ट्रिक आई है, तो उसके लिए लोग ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि वहाँ पे बंदे को लग रहा है कि 10,000 रुपये की मेरी अगर पेट्रोल का खर्चा है, 10,000 की मेरी EMI बनती है, तो मेरा तो बाहरों बाहर निकल गया, क्योंकि मेरा पेट्रोल का खर्चा फ्री बढ़ गया। तो उस तरह की कोई स्कीम होती है तो वो चीज़ यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं बेनिफिशियल देखने को मिलेगी। और एथनॉल के बारे में तो आपको पता ही है, एथनॉल एक केमिकल है जो हमारे यहाँ तो बल्क में बनता है। क्यों? शुगर केन से। तो आपको पता है हम शुगर केन बहुत ज़्यादा उगाते हैं, शुगर केन गन्ना, गन्ने से चीनी बनाते हैं, और वो सारा का सारा जो वेस्ट हो जाता है वो हम जो है एथनॉल ब्लेंडिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्लेक्सी फ्यूल। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत। ये GS2 का पार्ट है, सोशल सेक्टर की स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम के अंदर आता है, GS2 के अंदर आता है। तो प्रधानमंत्री ने शेयर किया था सिटीजन रिस्पॉन्स ऑन आयुष्मान भारत स्कीम, और उन्होंने ये कहा था कि हेल्थ इंश्योरेंस कवर जो है 5 लाख का हर एक इंडियन को हम प्रोवाइड करेंगे, ताकि अगर कोई समस्या आ जाती है, उसे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको वो केटर कर सके। और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज़ के एक तो चक्कर चुक्कर लगाने पड़ते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, दूसरा रीइम्बर्समेंट्स वगैरह नहीं मिलती। वो सारी चीज़ें यहाँ पे टैकल करने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही थी। तो आयुष्मान भारत जो है, इसका पूरा नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और ये CSS है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। स्पॉन्सर्ड मतलब 100% पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लगाएगी, रिस्पेक्टिव स्टेट्स को भी अपना अपना शेयर जो है वो पे करना पड़ेगा। हालांकि हमने देखा है कि हिली एरियाज़ वगैरह में 90% तक सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग दे देती है, यूटीज़ में तो 100% भी दे देती है। पर अगेन वो जो डीप डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर जाती है। पर मोटी बात यह है कि क्योंकि स्पॉन्सर्ड है तो इसका मतलब सारा पैसा सरकार, भारत सरकार नहीं लगाएगी। इसकी कंसर्न मिनिस्ट्री है, नाम से पता चल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और ये अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 2 मेन इनिशिएटिव्स आते हैं, हेल्थ भी और उसके साथ साथ प्रोटेक्शन स्कीम्स भी। ठीक है, क्योंकि आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट भी कर रहा है और हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स को क्रिएट भी कर रहा है। बेनिफिशियरी जो है वो किसी भी पैनल हॉस्पिटल, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, कहीं पे भी हो पूरी कंट्री के अंदर, वहाँ जाके इससे कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकता है 5 लाख रुपए तक का, जैसे कि आपको एक नॉर्मल इंश्योरेंस के अंदर मिलता है। कैशलेस कार्ड आपको बना के दे दिया जाता है। और जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई थी, उसके अंदर भी ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। तो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया 5 लाख का जो है कवर इसमें इंक्लूड करा जा रहा है हर एक पर्सन के लिए, तो ताकि कोई भी ना छूटे। तो इसीलिए वुमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली, उन सभी को यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैमिली साइज। तो अगर फैमिली की, सपोज करो किसी की जॉइंट फैमिली 10 लोग हैं, वो भी कवर होंगे, किसी की न्यूक्लियर फैमिली 4 लोग हैं वो भी कवर होंगे, किसी के अंदर 80 ईयर्स का कोई बुजुर्ग है वो भी कवर होगा, 5 साल का बच्चा वो भी कवर होगा। तो सारी एज ग्रुप्स और सारे नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड माने जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम का पार्ट है जो अदरवाइज आपको नहीं मिलता अगर आप प्राइवेट इंश्योरेंस स्कीम्स के अंदर जाते हो। तो ये सारा कुछ इसके बारे में था, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप UPSC CSC की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप UPSC का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें जनरल स्टडीज़ के लिए, जिसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। प्लस वेरिएंट के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है। आइकॉनिक के अंदर आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड अनअकैडमी का ट्यूटर जो है आपको लगातार आपके टच में रहेगा, हेल्प करता रहेगा। और अगर आप एक वेटरन एस्पिरेंट हैं, आप ऑलरेडी कई बार तैयारी कर चुके हैं और आपके अंदर कुछ कमियां जो है वो रह गई हैं, जिसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा या रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। सभी कोर्सेज के अंदर आपको अट्रैक्टिव EMI ऑफर्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर डिस्काउंट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे।
जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है। इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो है 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में। चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें, या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक ले, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू अन अकेडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अन अकेडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।